किससे परमिशन लेना पड़ेगा? ऑन कीजिए। मैनेजर साहब से। क्यों क्यों परमिशन तो लेना पड़ेगा। किस बात के लिए? ये न्यूज वाले के लिए। आपको पत्रकारिता का मतलब पता है आपको? पता है तो क्या पता है? क्या पता है? ऐसे नहीं ले सकते ना आप। भाई साहब मिल गए गुजरात में और ये कह रहे हैं कि आप ऐसे पत्रकारिता नहीं कर सकते हो, यानी कि पत्रकार अब सबसे परमिशन लेगा तब जाके पत्रकारिता करेगा, ये इनके कहने का मतलब है। यानी कि भारत देश में नहीं रहते हैं आप? भारत देश में ही रहते हैं ना। आर्टिकल 19 आपने पढ़ा है? पढ़ा है। 21 पढ़ा है? हाँ। क्या है उसमें? क्या है मगर आपको अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है? आप सीक्रेट ऑफिस में आपको बताया नहीं, क्यों बताऊं मैं? पत्रकार अब हर जगह जाके परमिशन लेगा? खड़े हो जाएंगे। हाँ, क्यों? पत्रकार का काम ही यही है दिखाना। ऐसा कि जहाँ जाके खड़े हो जाओ। आप भाई साहब से सुनिए कि आप भारत के संविधान को नहीं मानते हैं? भारत का संविधान को मानते कि नहीं मानते? परमिशन एक चीज है। नहीं, परमिशन क्यों लिए? पत्रकार को परमिशन लेना पड़ेगा पत्रकारिता करने के लिए। लेना ही पड़ता है। लो भाई साहब आ गए। ये किस देश से आया भैया? मेरे साहब से बात करवाता अब मैं किसी से बात नहीं करूंगा, आप बात करो। मुझे किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। आप ये बताओ कि आप लोग आर्टिकल मतलब संविधान को नहीं मानते हो? मानते हैं ना। तो संविधान जब मानते हो तो फिर मुझे परमिशन लेना पड़ेगा। परमिशन आपको बताना पड़ेगा ना। हम ना नहीं बोल रहे कि आप इधर कुछ मत करो, हाँ। इंटरव्यू हाँ। सब दिखाओ नहीं, हाँ। मगर आपको पूछना पड़ेगा। हम इधर यहाँ पे ऐसा कोई नियम नहीं है। पूरे देश में घूमता रहता हूँ और कहीं पे पत्रकार को किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप फोन लगाते रहो और आप अपना काम करते रहो। लो भैया, नया नियम निकल गया कि अब पत्रकार को परमिशन लेना पड़ेगा किसी राज्य में या फिर किसी टोल पे या फिर कहीं पे पत्रकारिता करने के लिए। बहरहाल जब निगेटिव खबरें बनती हैं तब कोई रोकता है तो समझ में आता है, लेकिन किसी टोल पे परमिशन लेना पड़ेगा ये आज पहली बार सुन रहा हूँ, पहली बार देख रहा हूँ। गुजरात में ऐसे भी लोग रहते हैं, मुझे नहीं पता था। अब आप सोचिए कि जब पत्रकार को पत्रकारिता करने के लिए हर जगह परमिशन लेना पड़ेगा तो वो कितनी सच्चाई दिखा पाएगा। मुझे लगता है कि इन लोगों को थोड़ी जानकारी का अभाव है, इस वजह से ये सारी दिक्कतें हो रही हैं। बहरहाल अभी इन लोगों से बातचीत करेंगे और देखते हैं कि आगे मतलब कि क्या इनका मैनेजर या फिर जो भी लोग हैं क्या कहते हैं। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग खबर है, आप समझिए इस बात को। पत्रकार को पत्रकारिता करने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा। ये झूठ मूठ का पंगा आप लोग ले रहे हैं। कोई नेगेटिव खबर थी नहीं और नहीं, खाली इधर आप खड़े रहे थे इसके लिए खाली परमिशन है, बाकी के इसमें थोड़ा कोई प्रोसेस है नहीं। तो पत्रकारिता के लिए परमिशन नहीं होता है बॉस, आप इसको पता कीजिए पहले। कोई भी पत्रकार जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जैसे चाहे आपके टोल पे आके, अगर उसको कोई परेशानी है, दिक्कत है या फिर नहीं भी है, कुछ अच्छा बताना चाहता है, वो आके कर सकता है। इस बात को समझिए। और मैं तो बहुत सहूलियत से बात कर रहा हूँ। कोई और पत्रकार रहता तो आपसे एकदम पीछे पड़ जाता कि आप क्यों रोक रहे हो। आप बात समझो, ये गलत चीज़ है जो आप अभी किए हो ना, कि परमिशन लेना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? परमिशन नहीं लेना पड़ता है। क्या जी काम से आए हो वो बात करो। हेलो, नहीं परमिशन सर, जैसे कि पर्पज जो भी हो, अगर मैं यहाँ पे पत्रकारिता करूंगा तो मुझे क्या किसी से परमिशन लेना पड़ेगा? परमिशन की बात ऐसी नहीं है, पर जो वो जानता नहीं, अनजान आदमी हो, आप बाहर से आए हो। अच्छा, नहीं, मैं कवरेज करने आया था और आपकी अच्छाई बता रहा था गुजरात की कि यहाँ पे कार के लिए टोल फ्री है। अच्छा बराबर है। हाँ, बस यही था और कुछ नहीं है। कैसा होता है, लोकल न्यूज चैनल वाले आते हैं तो वो आते जाते रहते हैं, ब्रेकफास्ट उनको वो उससे वाकिफ होता है। अच्छा। आप पहली बार आए, कोई इश्यू नहीं है। आप अगर कोई ऐसा कोई, लेकिन अगर कोई लोकल का भी है तो आप मतलब कि पत्रकारिता के लिए तो परमिशन और रोक टोक तो नहीं होना चाहिए ना? अरे नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, पर आप पहली बार यानी गुजराती न्यूज चैनल वाले आते जाते रहते हैं। हाँ। नेशनल वाले कभी कभार आते, कभी आते नहीं है। ये पहली बार ही हुआ होगा। चलिए, कोई नहीं, कोई बात नहीं बॉस। कोई इश्यू नहीं है सर, आप देख लो अपने हिसाब से। ओके। तो मैंने अभी जो आशंका जताई, इनको जानकारी की कमी है, इसी वजह से इन्होंने मतलब कि मुझे रोका। बहरहाल कमेंट करके बताइएगा कि अन्य राज्यों में टोल फ्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जय हिंद।